बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को ग़िलाफ़े काबा की तैयारी की सआदत कैसे मिली, किस कंपनी को यह सआदत बख्शी गई और फिर पाकिस्तान की उस कंपनी में ग़िलाफ़े काबा की तैयारी का यह अमल कैसे मुकम्मल हुआ। आइए इस दिलचस्प तफसील का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो फ़ौरन कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। हर साल हज के बाद ग़िलाफ़े काबा यानी किस्वा की तब्दीली के बाद पुराने गुलाफ के टुकड़े बतौर अकीदत सऊदी अरब से पाकिस्तान लाए जाते हैं, मगर आज से तकरीबन 60 बरस कबल यानी 25 मार्च 1963 को इसके बिल्कुल उलट हो रहा था। उस साल किस्वा की तैयारी की सआदत पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। पाकिस्तान में ग़िलाफ़े काबा की तैयारी का यह शरफ बनारस सिल्क हाउस के हिस्से में आया था। कराची के वहीदुद्दीन अंसारी का रेशमी पारचाजात बनाने का कारोबार था। सदर में वाक़या बनारस सिल्क हाउस को सऊदी अरब की तरफ से ग़िलाफ़े काबा बनाने का काम सौंपा गया। अगस्त 1962 में एक सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा करके ग़िलाफ़े काबा की तैयारी के इम्कानात का जायज़ा लिया। पूरे मुल्क में रेशमी पारचाजात के कारखानों के दौरे के बाद इस काम के लिए बनारस सिल्क हाउस का इंतखाब किया गया। इब्तदाई तौर पर किस्वा की बनावट, मेयार और मटीरियल की नौइयत जांचने के लिए आजमाइशी तौर पर एक टुकड़ा तैयार करके सऊदी अरब भेजा गया, जो शाह सऊद को पसंद आ गया। कराची में मुकीम डॉक्टर रिजवानुल्लाह अंसारी, जो कि ग़िलाफ़े काबा तैयार करने वाले वहीदुद्दीन अंसारी के बेटे हैं, उन्होंने बताया कि 34 के करीब कारीगरों ने उनके वालिद के ज़ेरे निगरानी 3 महीने तक दिन रात इस मुक़द्दस काम को सर अंजाम दिया। सऊदी हुकूमत ने 2000 मीटर कपड़ा बनाने का कहा। इस मकसद के लिए काले रंग के सिल्क का ख़ुसूसी धागा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुहैया किया। ग़िलाफ़े काबा को 62 अलग अलग हिस्सों में तैयार किया गया। बनारस सिल्क हाउस में ग़िलाफ़े काबा की तैयारी के दौरान काम का मुआयना करने के लिए सदर अयूब खान ने भी दौरा किया था। उनके काम के मेयार की वजह से 1982 में हरम शरीफ का अंदरूनी ग़िलाफ़ भी वहीदुद्दीन अंसारी ने तैयार करके सऊदी अरब भिजवाया था। इसके अलावा रोज़ा पैगम्बर इस्लाम के ग़िलाफ़ के लिए सब्ज़ रंग के ख़ुसूसी रेशमी ग़िलाफ़ की तैयारी की सआदत भी उनके हिस्से में आई। बनारस सिल्क हाउस का संग बुनियाद उस दौर के स्पीकर कौमी असम्बली मौलवी तमीज़ुद्दीन ने रखा था। पहले बनारस सिल्क हाउस कराची शहर के कदीम इलाके बोल्टन मार्केट में कायम था, जिसे 1960 में सदर मुंतकिल कर दिया गया। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी के लिए पाकिस्तान के कारीगर और हुनरमंद अफराद बावजू होकर दिन रात मुक़द्दस काम की तकमील में लग गए थे। फरवरी 1963 में 700 गज़ रेशमी गुलाफ की पहली खेप अर्ज़ मुक़द्दस भिजवाने के लिए तैयार हो गई। 22 फरवरी 1963 को पोलो ग्राउंड कराची में इसे अवाम की ज़ियारत के लिए रखा गया। उस रोज़ अकीदत के वालहाना मनाज़र देखने को मिले, जब लाखों लोग तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए पोलो ग्राउंड पहुंच गए। किस्वा को शीशे और लकड़ी के एक मुरब्बा बॉक्स और फौलाद के दीगर 8 बॉक्सों में रखा गया। उस ख़ास तकरीब में दीगर इस्लामी ममालिक के सफारती नुमाइंदे भी मौजूद थे। कमिश्नर कराची अफजल आगा ने मुक़द्दस पारचा सऊदी सफ़ीर शेख अब्दुल हमाद अल शबीली के हवाले किया, जो ग़िलाफ़े काबा की तैयारी के अव्वलीन रोज़ से तमाम अमूर और मराहल की खुद निगरानी कर रहे थे। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तानी कौम और हुनरमंदों को खराज तहसीन पेश किया। ग़िलाफ़े काबा के पहले हिस्से को जुलूस की शक्ल में हवाई अड्डे ले जाया गया और इसे ख़ुसूसी तैयारी के ज़रिए सऊदी अरब रवाना किया गया। कराची में ग़िलाफ़े काबा की तकरीब रूनुमाई ने मुल्क के दूसरे हिस्सों में रहने वाले अफराद में इसकी ज़ियारत के शौक़ और दिलचस्पी और बेचैनी में इजाफ़ा कर दिया। इस पहलू को सामने रखते हुए पाकिस्तान रेलवे की एक ख़ुसूसी बोगी तैयार की गई,
جس نے دیگر بڑے شہروں میں اسے زیارت کے لیے لے جانا تھا۔ بنارس سلک ہاؤس کے مالک نے غلاف کعبہ کے 6 میٹر کا ایک ٹکڑا اس غرض کے لیے مختص کر دیا، جسے ملک بھر میں زیارت کے بعد بقیہ حصے کے ساتھ ملا کر مکہ بھیجا گیا۔ کراچی سے خیبر میل ٹرین پہلے پشاور پہنچی۔ 3 مارچ کو اس شہر کی گلیاں اور سڑکیں دیدار کرنے والوں سے بھری ہوئی تھیں۔ چھتوں سے ہزاروں عورتوں اور بچوں نے بھی اس کا نظارہ کیا۔ اس کے بعد کعبہ کے لیے بنائے گئے مقدس پارچے کی اگلی منزل راولپنڈی تھی۔ 15 مارچ کو بارش کے باوجود شہر میں ہزاروں افراد اس کی دید کے منتظر تھے۔ اس وقت کے مشرقی اور مغربی دونوں پاکستانی شہریوں کے لیے اس کے دیدار کا، اس کی زیارت کا بندوبست کیا گیا اور آخر کار غلاف کعبہ کا یہ ٹکڑا مختلف شہروں سے ہوتا ہوا لاہور پہنچ گیا۔ 25 مارچ 1963 کو کسوہ کا باقی حصہ بھی لاہور سے خصوصی طیارے کے ذریعے حجاز روانہ کر دیا گیا۔ 25 مارچ 1963 کی دوپہر کو لاہور کے ہوائی اڈے کو جانے والی سڑک پر پیدل اور گاڑیوں پر ہزاروں افراد کا جلوس رواں دواں تھا۔ جلوس کے والہانہ جوش و جذبے میں اس وقت اضافہ ہو جاتا جب اس کے وسط میں، اس کے درمیان میں ایک گاڑی پر شیشے کے باکس پر فضا سے ایک طیارہ پھولوں کی منو پتیاں نچھاور کرنا شروع کرتا۔ لاہور کی فضاؤں میں ہزاروں شہریوں کا جلوس اور عقیدت کے یہ مناظر کعبہ کے مقدس غلاف کو خصوصی طیارے کے ذریعے سعودی عرب روانہ کرنے کی تقریب کا حصہ تھے۔ ماضی کے دریچوں سے معلومات کا یہ ذخیرہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس انفارمیشن کو، اس معلومات کو دوسروں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔